नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक जोशी लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया शो पुलिस एफआईआर, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल SEPL पर आने वाला है। जी हाँ, SEPL। तो हमारे आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। मिलते हैं आने वाले एपिसोड में। जय हिंद। अब्बू जान, मैं कॉलेज जा रही हूँ। मैंने चाय और नाश्ता बना दिया है, आप याद से खा लेना। और हाँ, आप टाइम पे अपनी शुगर की गोली भी खा लेना। अरे हाँ बाबा हाँ, मैं चाय नाश्ता के बाद गोली भी खा लूंगा। अब तू जा समझ के। रुक, ये ले। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हाँ खुश रहो बेटा, खूब ध्यान से पढ़ाई कर। आज हम पार्टी में जा रहे हैं ना? ओके, ठीक है। फिर हम मिलते हैं शाम को। जहाँ बोलोगे वहीं आ जाऊंगी। तुम कितनी देर में आ रहे हो? प्लीज बताओ ना, कब तक आओगे? जी अहमद चचा जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं नवाब बोल रहा हूँ। जी मैं आ चुका हूँ। मुझे लगता है मैं आपके घर के आसपास ही हूँ। दरवाजे पे नाज टूर एंड ट्रेवल्स का बोर्ड लगा है ना? ठीक है, मैं आता हूँ चचा। हाँ चचा। हाँ ठीक है, हाँ। ठीक है। ओके बाबा, आ जाऊंगी। तुम भी टाइम पर आ जाना, ठीक है? यस यस। ओहो, दिखाई नहीं देता तुम्हें? देखा नहीं बाबा, सॉरी। सॉरी क्या? वो देखा नहीं। देखा नहीं? चलते हो रोड पे और घूरते हो लड़कियाँ। कहा ना सॉरी। सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता है। हाँ, ज्यादा शरीफ बनने की कोशिश मत करो। हाँ? अच्छा ये तो बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? नाम? चलो जाओ यहाँ से, मुझे नहीं पता। ओफो, बड़ी नकचड़ी और गुस्सेबाज लगती हो। कुछ कहा तुमने? नहीं, जाओ, कुछ नहीं। ये लो नवाब जी, गरम गरम चाय पी लो। अरे शबनम जी, भला मेरे लिए चाय बनाने की क्यों आपने तकलीफ की? मुझसे कह दिया होता तो मैं खुद के लिए भी बना लेता और आपके लिए भी। ओ, मर्दों को मर्दों वाला ही काम शोभा देता है, और ये काम तो हम औरतों का है। शबनम जी, जिसकी तुम दुल्हन बनोगी ना, उसकी तो किस्मत ही खुल जाएगी। वैसे तो किस्मत वाली वो भी होगी जिसकी शादी आपके साथ होगी। ये तो आपकी जरा नवाजी है जो आप मेरी तारीफ कर रही हो, वरना बंदा किस लायक है? अरे भाई क्या बातें चल रही हैं? जरा हमें भी तो पता चले। अब्बू, कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही बैठे हैं। अच्छा ठीक है, मैं ऑफिस के काम से बाजार जा रहा हूँ। शाम को लेट वापस आऊंगा। बाकी का काम तुम दोनों मिलकर निपटा लेना। ठीक है चाचा जान, तुम किसी तरह की कोई फिक्र मत करो। मैं और शबनम है ना,
ऑफिस का काम भी संभाल लेंगे और पूरे घर का काम भी हम कर लेंगे। कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। ठीक है, खुदा हाफिज। नवाब जी, आप अपना काम करो, मैं आपके लिए लंच तैयार करती हूँ। जैसी आपकी मर्जी। अरे मैडम, वो गुप्ता जी का घर, ओह सॉरी। एक्सक्यूज मी, शरीफ बनने की कोशिश मत करो। हाँ, एक लड़के अंदर कपड़े चेंज करिए और तुम घुसे आ रहे हो अंदर। ओ मैडम, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो वो गुप्ता जी के यहाँ पे आया हूँ किसी तुम्हें काम गुप्ता से। जी का घर दिखता है? नहीं है तो बता दो ना कहाँ है। तुम्हारी जैसे लड़के ना हर किसी को परेशान करने के लिए ही बने हैं। तुमने मुझे कॉलेज में भी परेशान किया था और यहाँ पर मेरे रूम में भी मुझे परेशान करने के लिए आए हो। तुमसे तुम लड़ना अपने ना। आप को समझते क्या हो? मैं अभी अपने भाई से तुम्हारी शिकायत करूंगी ना। हाँ। मैडम, आप कोई आसमान से उतरी हुई अप्सरा नहीं है जो मैंने तुम जैसी लड़कियां कभी देखी नहीं है। तुम जैसी लड़कियों में ना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझे? ये गुप्ता जी का घर नहीं है, तुम निकलो यहाँ से। हाँ तो ये कहो ना। बड़ी नकचड़ी, नखरीली कहीं की। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के। लड़की देखी नहीं कि अंदर घुसे चले आते हैं। डॉक्टर साहब, कई दिन से मेरे पेट में बड़ा दर्द है। अच्छा, तुम्हारे पेट में दर्द है? लाओ दिखाओ। तुम्हारे पेट में दर्द है? डॉक्टर साहब, अरे तुम्हें क्या हुआ? मेरा डॉक्टर साहब, मेरा दांत दर्द कर रहा है साहब। तुम्हारा? ले तो जल्दी से। दिखाओ 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 दिखाओ। अरे तुम्हारा तो एक दांत गल गया ससुर, निकालना पड़ेगा इसको। अरे तो निकाल दो, क्या बात है। अच्छा तो तुम्हारा रुको 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 डॉक्टर साहब, क्या हुआ? आपकी दांत निकालने की फीस कितनी है? अरे एक दांत निकालने का कुल 25 रुपया। रुको रुको क्या हुआ? रुको डॉक्टर साहब, आप मेरे पास तो 50 रुपए हैं। अरे कोई बात नहीं, हो जाएगा। खुले नहीं है। कोई बात नहीं, पकड़ लेंगे। निकल गया दांत। अच्छा मुंह खोलो और। डॉक्टर साहब, मेरा एक दांत दर्द कर रहा था, लेकिन आपने जो अच्छा वाला दांत वो क्यों निकाल दिया डॉक्टर साहब? अरे आप ही तो कह रहे थे मेरे पास 50 रुपया है, तो मेरा हिसाब बरोबर हो गया। डॉक्टर साहब। सलीम, चाय लेके आओ। ये लो तमन्ना जी, गर्मा गर्म चाय। नवाब तुम? सलीम नहीं, नवाब। ओहो, न जाने मुझे क्या हो रहा है सुबह सुबह। तुम? ठीक है, रख दो नीचे और जाओ।
गॉड, मुझे क्या हो रहा है? ये नवाब के लिए इतनी पागल हो रही हूँ यार। इतना ज्यादा प्यार हो गया है उससे, हर जगह नजर आ रहा है। हाँ, मुझे लगता है कि उसे बुला लेना चाहिए। क्या करूं यार, ये क्या सोच रही हूँ मैं? मैंने तुझसे कहा था उस मुनीब के घर जाकर पैसे लाने के लिए, लाया तू? भाईजान मैं गया था, मुनीम का वो बच्चा मुझे घर पे मिला नहीं। मैं आज शाम को फिर जाऊंगा। ठीक है, याद से तो शाम को चले जाना, हाँ? और पैसे ले आना याद से। और ये ठीक है। जो मुनीम है ना, गरीबों का पैसा खा खा कर अपना पेट काफी बाहर कर लिया है। भाईजान, मेरा पर्स देखो ना, कितना खाली खाली है, कितना हल्का लग रहा है। तो अभी मैं अपनी छुटकी के पर्स का वजन बढ़ा देता हूँ। थैंक यू भैया। भैया मैं अपने फ्रेंड के घर जा रही हूँ, ठीक है? ठीक है, बाय बाय। शाम को जल्दी आ जाना। ओके बाय। हाँ जुल्फिकार, चल आज उस गुप्ता के घर चलते हैं। हेलो 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 शबनम जी, ये तो बताइए, बगैर पलक झपकाए यूं अकेले अकेले मुस्कुरा रही हो, किसके ख्यालों में खोई हुई हो? एक हसीन सपना देख रही थी मैं, जिसमें आपने आवाज देके वो सपना अधूरा कर दिया। मैंने सपना अधूरा कर दिया? चलिए आप सपना बताइए तो मैं पूरा कर दूंगा आपका सपना। बताऊंगी, जरूर बताऊंगी, हाँ। पर वक्त आने पर। ओह चलिए, वक्त आने पे बता दीजिए। आप अब तो फिलहाल इस सपनों की दुनिया से बाहर निकलें, तो कुछ काम कर लिया जाए ऑफिस का। ठीक है। आइए। अरे मियाँ गयासुद्दीन, आपकी आंखों में तो पीलिया हो रहा है भाई, पीलिया। डॉक्टर साहब, क्या हुआ, क्या बात है, क्या हुआ? पेट में दर्द है डॉक्टर साहब। डॉक्टर लेटो साहब। लेटो लेटो। क्या हुआ डॉक्टर साहब? अरे मियाँ, तुम तो बहुत जल्दी मरने वाले हो। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? मुझे मरना नहीं है। तुम्हारे तीनों फेफड़े खराब हो गए हैं। अभी इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, काट के निकालना पड़ेगा। निकाल दो डॉक्टर साहब, जल्दी ऑपरेशन कर दो, जल्दी कर दो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मुझे बहुत क्या दर्द हो हुआ? रहा है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। घबराने की क्या बात है इसमें? मेरी जिंदगी का डॉक्टर साहब ये पहला ऑपरेशन है डॉक्टर साहब। अरे मियाँ, तुम्हारा पहला ऑपरेशन है। देखो मैं तो नहीं घबरा रहा, मैं तो हंस रहा हूँ। और मेरा भी तो पहला ही ऑपरेशन है। डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब। ये लो भाईजान, पकड़ के लाया हूँ सेठ को। भाईजान मुझे माफ कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। इस बार तुझे माफ करता हूं। अगर अगली बार तूने पैसे पहुंचाने में देरी की ना, तो वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, समझा? ठीक है भाईजान। गरीबों को सताने में बड़ा मजा आता है ना तुझे? अबे तू कौन है और यहाँ मेरे घर पे क्या कर रहा है? मैं कौन हूँ? भाईजान, भाईजान, ये मेरे दोस्त नवाब है और ये बहुत ही शरीफ इंसान है और बहुत भले भी। अच्छा ये बात है। जी। आओ बरखुरदार, बैठो। मैं तुमसे अभी बात करता हूँ, बैठो प्लीज। ये लीजिए भाईजान। ये अमानत इसकी नहीं, ये अमानत तुम्हारी है
और ये दौलत तुम्हारी कमाई है, मेहनत की। ये नहीं ले सकता, ये इसका हकदार कभी नहीं हो सकता। रखो इसे अपने पास और जाओ। ओए, ये क्या बदतमीजी है? तू मेरे घर में आकर मेरे खिलाफ बोल रहा है? ये बदतमीजी नहीं, ये हक और ईमानदारी का सवाल है। भाईजान, ये आपके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तुम बैठो। ये आपके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। आप बैठिए ना। छोटी तू कहती है तो माफ किया इसे। अरे वो भला किसी को क्या माफ करेगा जो खुद किसी के माफी के लायक ना हो। छोटी समझा दे इसे, इससे पहले कि मेरा खून खौल जाए, ये यहाँ से चले जाए। अच्छा, ठीक है भाईजान। सुनो, तुम चले जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ आके, प्लीज। तमन्ना अगर तुम कह रही हो तो मैं मान लेता हूँ, वरना आज मैं इसे ऐसा सबक सिखाता कि गरीबों को सताना ये आज से ही भूल जाता। ओके, तुम जाओ। ए सलीम, पानी लेके आ। आज मैं अपने भाईजान को अपने हाथों से पानी पिलाऊंगी। अब्बू, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? वो क्या है ना बेटा, नवाब जब्बार के यहाँ गया हुआ है, मुझे उसी की फिक्र हो रही है। वो अभी तक घर नहीं वापस आया। फिक्र मत करो, देखो नवाब आ गए। अरे बेटा नवाब, तुम ठीक तो हो ना? मुझे क्या होगा? मुझे फिक्र हो रही थी, कहीं वो जब्बार तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा न कर दे। अरे चचा, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। वो जब्बार मेरे साथ क्या उल्टा सीधा करेगा, जबकि मैं ही जब्बार को इंसानियत का एक ऐसा पाठ पढ़ा के आया हूँ। अगर उसके अंदर जरा भी इंसानियत होगी ना, तो शैतान बनने के बारे में इतनी सी बात भी सोच नहीं सकता वो। वाह नवाब जी वाह, आप तो महान हो। क्यों छेड़ रही है नवाब को? जा तू अपना स्टडी कर। जी अब्बू। नवाब, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो नवाब। जो कुछ भी उस दिन हुआ, उस दिन के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मैं सच में बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं तमन्ना जी, तुम मुझे अच्छी एक दोस्त के रूप में मिली, इसलिए मैंने तुम्हारी बात मान ली। मुझे और मेरी दोस्ती को समझने के लिए थैंक यू सो मच। नो, थैंक यू तो मुझे आपको कहना चाहिए, जो आप मेरी दोस्ती को समझ सके और मैं आपकी दोस्ती को समझ सका। सचमुच? मगर तमन्ना जी, ये तो बताओ, तुम्हारा भाई जब्बार गरीबों को इतना सताता क्यों है? उनका दिल इतना दुखाता क्यों है? जाने दो ना, तुम इन सब बातों को छोड़ो ना, तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो। तुम सिर्फ मुझसे प्यार करो और प्यार करते ही रहो। क्या? खैर ठीक है तमन्ना जी, तुम जो भी समझो अपने बड़े भाई को, मगर मैं तुम्हारे बड़े भाई की सब हकीकत जान चुका हूँ। वो अच्छा इंसान नहीं है तमन्ना जी। छोड़ो ना इन सब बातों को, मैं कर भी क्या सकती हूँ। बचपन में मेरी माँ मर जाने के बाद मेरे भाई ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। हाँ जुल्फिकार, बोल। भाईजान, लगता है आजकल आप तमन्ना जी पर नजर नहीं रख रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? भाईजान, तमन्ना किसी लड़के के साथ मौज मस्ती। ये क्या बकवास कर रहा है तू? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? भाईजान, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, अपनी आंखों से देख रहा हूँ। ठीक है, तू वहीं रुक, मैं अभी आता हूँ। भाईजान, आप अपनी नजरों से ही देख लीजिए। तमन्ना, ये क्या हो रहा है?
क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे पाल के बड़ा किया था कि एक दिन गैर मर्द के साथ रिश्ता बनाकर तू अपने भाई का सर शर्म से नीचा करे? नहीं भाईजान, ये कोई गैर नहीं है, ये वही इंसान है जो अपने घर पर आए थे नवाब। बहुत अच्छे इंसान है। एक दिन की पहचान से किसी की अच्छाई और बुराई पहचानी नहीं जाती, समझी? माफ करना जब्बार साहब, अगर समझने वाले की नजर पार की हो तो पहली नजर में ही समझा जा सकता है कौन अच्छा है और कौन बुरा। मैंने तुझसे पहले दुनिया देखी है तमन्ना। आज के बाद तू इस लड़के से नहीं मिलेगी। और तू भी सुन ले, आज के बाद अगर तू मेरी बहन के आसपास दिखा ना तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। चल तमन्ना, तमन्ना, चल। भाईजान, नवाब। तमन्ना, अगर तुम्हें ही अपने भाई की अच्छाई और बुराई में फर्क नजर नहीं आता तो मैं क्या कर सकता हूँ? जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया तमन्ना। जी लो अपने भाई के साथ अपनी जिंदगी। वो माफ करना चचा, मैं आपसे बताने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। रात अम्मी का फ़ोन आया था और वो कह रही थी कि बेटा जितनी जल्दी हो सके तू आ जा, अगर मुझे ज़िंदा देखना चाहता है तो। तेरे बिना मेरा यहाँ पर कोई नहीं है, बहुत अधूरी हो गई हूँ, तो बस इसीलिए मैं वापस जा रहा हूँ। तो इसमें उदास होने और मुझसे छुपाने जैसी क्या बात है बेटा? हर माँ बाप चाहते हैं कि उसकी औलाद उसके पास रहे, समझ के। बस यही कि तुम्हारे इतने मेरी ज़िंदगी पर एहसान है कि मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ, क्या करूँ ना करूँ, बस कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये लो, खाना है, याद से ट्रेन में खा लेना, और हाँ, हमें भूल मत जाना। भूला उनको जाता है शबनम जो गैर होते हैं, और तुम तो मेरे अपने हो, हमेशा मेरे दिल में रहोगे। अगर माँ की बात ना होती तो शायद मैं जिंदगी में यहाँ से ना जाता। ठीक है बेटा, और मुझे फोन करते रहना, और अम्मी को मेरा सलाम कहना बेटा। ठीक है चचा, अल्लाह हाफिज, चलता हूँ। सुनिए, जी, अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। हसीना, नवाब, वो अम्मी, बात ये है कि बस वो मैंने हसीना से कहा था, बस हसीना ये बोली अम्मी कि बस ये तो पुराने ज़माने की बात है, तो अम्मी हमने कोर्ट मैरिज कर ली। अरे जनाजा जाए अम्मी, तेरा, अरे तूने अम्मी, नाक कटवा दी सारी बिरादरी में। अरे कहीं का नहीं छोड़ा हमें। क्या जवाब अम्मी, दूंगी लोगों को? अरे अम्मी, ऐसा क्यों किया तुमने? अम्मी, हाँ? बस, क्यों बस किया करो ऐसा अम्मी। तुमने? मैं क्या तुम्हारी शादी नहीं करवाती? और तुझे तो मैं देख लूंगी अच्छी तरह से। हाँ, छोड़ूंगी नहीं तुझे। देख लेना अम्मी, मैं तुम्हारा क्या हासिल अम्मी, करती हूँ। अम्मी, मेरी नाक बात सुनो कटवा अम्मी, के का? अम्मी, हमारी नाक अम्मी। कटवा के रखती। एक बात बताओ अम्मी, और तुम मुझे किस गुनाह की सजा दे रही हो? देखो, अगर तुम चाहते हो कि मैं इस घर में रहूं, तो तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। तो ठीक है, आगे से बर्तन तुम मांजोगे, कपड़े तुम धोओगे, और यहाँ तक कि बच्चों को भी तुम ही संभालोगे। ठीक है बाबा, करूँगा जो तुम कहती हो, वो सब काम करूँगा। बच्चों को भी मैं ही पालूंगा। अब तो खुश हो जाओ, हंस के दिखाओ। ठीक है। देख नवाब, मैंने तुझे कितनी बार समझाया
कि तू ऐसी फैशन वाली लड़के से शादी मत कर, मगर तूने एक नहीं मानी, कर ली ना अपनी जिंदगी खराब, और साथ में अब मेरी भी। अरे अब अम्मी, तकदीर के लिखे को कौन मिटाता है? मैं क्या करता? समझाने से समझ में आ ही जाता है, लेकिन तेरी समझ में नहीं आई। ये माँ बेटे में मेरे बारे में क्या बातचीत हो रही है? कुछ नहीं हसीना, अम्मी तो तुम्हारी हाँ, मैं तारीफ सब कर रही जानती थी हूँ। बस। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हसीना। मैंने तुमसे कहा था मेरे लिए पानी गर्म करके रखो, क्या तुमने रखा? हाँ, पानी गर्म है। तुम नहाओ, मैं लाता हूँ पानी। पानी भी अब खुद ही गर्म करने जा रहा है। जा, तू जोरू का गुलाम हो चुका है। अब पछताएगा तू एक दिन, इससे ज्यादा पछताएगा। सारा काम तुझे ही करना पड़ेगा। ये करेगी नहीं कुछ भी, इसे बिठा के खिलाएगा। अजी सुनते हो या नहीं? जरा यहाँ ये। अजी क्या हुआ? अब क्या हुक्म है मेरे लिए? क्या कर रहे हैं आप? जब से आपको घर की कामकाज की जिम्मेदारी सौंपी है, तब से आप लापरवाह हो गए हैं। जाने किन अब क्या ख्यालों उल्टा में हो खोए गया? रहते हैं आप। देखते नहीं कब से ये पोटी करके रखा है। जाइए जल्दी, धुला के लाइए। जरा आराम से। रुको, ये क्या है? छोड़ो, क्या छोड़ो, है ये? छोड़ो से। क्या है ये? जहर? तुम जहर पी रहे हो? हाँ, मैं जहर पीना चाहता हूँ। मेरा क्या होगा? बच्चों का क्या होगा? जो भी हो, मैं अब नहीं जीना चाहता। आप छोड़ो। छोड़ो, छोड़ो। तुम मैं किस नहीं बात की जीना सजा दे रहे चाहता। हो मुझे? मैं मरना चाहता हूँ। क्यों? तुमने मुझे किस बात की सजा दी? मैंने तुम्हें दिलो जान से चाहा, तुमने मुझे नौकर बना के रखा। मुझे बिल्कुल नहीं समझा। मैं मरना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। मुझे माफ कर दो नवाब, मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम झूठी मक्कार फरेबी हो। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। मैं तुम्हारा यकीन नहीं कर सकता। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं नवाब? मैं नहीं जीना चाहता तुम्हारे साथ अब। मेरी मैं बात मरना का यकीन चाहता करो। हूँ, छोड़ दो। नहीं, छोड़ो। मैं मेरी बात मरना का चाहता यकीन हूँ। करो। नहीं, मुझे यकीन नहीं तुम्हारी बातों पर। मैंने तुम्हारा हर कहा माना, लेकिन तुम बाज नहीं मैं आई। तुमसे अपनी सभी मेरी हरकतों के लिए माफी मांगती मेरी हूँ। मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाया तुमने। मैं तुमसे सच्चे दिल से माफी मांगती हूँ। नहीं, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम बदल गई हो। लो, तुम्हारे सर की कसम, जिस दिन मैंने तुम्हें परेशान किया, वो दिन मेरा आखिरी दिन होगा। मेरी कसम? हाँ, सच कह रही हो? सच। कुछ नहीं जिस सताओगी दिन तुम्हें मुझे? सताऊंगी, उस दिन मेरा आखिरी दिन होगा। सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। बीते कल को छोड़कर आने वाले कल के लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत कर दो।